गुरुभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नाहं विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो नाहं वर्णे न च गृहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा किन्तु प्रोद्यन्निखिल परमानंद पूर्णामृतावधे गोपी भर्तुः पदकमलयोर्दास दासानुदास दास दासानुदास पदाब्जयोस्तव विनावरदास्यमेव नान्य कदापि समये किल देवी याचे सख्याय ते मम नमोस्तु नित्यं दास्याय ते मम रसोस्तु सत्यम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज नरोत्तम प्रार्थना। हरि हरि कवे हव वृंदावनवासी, निरखीव नयने युगल रूप राशि। की मन दशा हबो सब छारी वृंदावन जाबो। आर कबे श्री रास मंडले गड़ा गरी दिबो कुतूहले। आर कबे गोवर्धन गिरी देखिबो नयन युग भरी। श्याम कुंडे राधा कुंडे स्नान करी कबे जुड़ाबे परान। आर कबे यमुनार जले मजनी हईबो निर्मले। साधु संगे वृंदावने वास नरोत्तम दास करे आश। श्री ठाकुर महाशय बार बार अनुराग के साथ वृंदावन वास की लालसा व्यक्त कर रहे हैं। इससे ब्रज धाम के प्रति उनकी परम अनुरक्ति ही प्रकट होती है। वृंदावन के प्रति स्वल्प प्रीति को भी श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी ने परम पुरुषार्थ कहा है। श्री राधा मुरली मनोहर के चरण विलास से धन्य इस वृंदावन भूमि से यदि किंचित भी प्रणय होता है तो हम लोग उसी को परम पुरुषार्थ समझते हैं। श्री ठाकुर महाशय कहते हैं, मेरी ऐसी दशा और कब होगी कि सब छोड़कर वृंदावन जाऊंगा। अरे श्री हरि की बहिरंगा माया द्वारा रचित नश्वर पुत्र दान स्त्री आदि वस्तुओं से जुड़ा प्रयास त्यागो। वृंदावन में स्वतः गिरि पुरुषार्थ शिरोमणि को उठाओ। तात्पर्य ये ही है कि यदि कोई नश्वर धन जन आदि के प्रति प्रीति संपूर्ण रूप से त्याग कर वृंदावन वास की एकांत निष्ठा लेकर वृंदावन आता है तो वह पुरुषार्थ शिरोमणि प्रेम अनायास ही प्राप्त कर धन्य होता है। जैसे वन में प्रविष्ट व्यक्ति वृक्ष से गिरे सुपक्व मीठे फल आदि अनायास उठा सकता है। इसके पश्चात श्री ठाकुर महाशय इस पद्य में भी भाव दशा में ब्रजवास की इच्छा व्यक्त करते हैं। आर कबे श्री रास मंडले नरोत्तम दास करे आश। श्री ठाकुर महाशय वृंदावन में वास कर कौतूहल के साथ श्री रास मंडल में लौट पोट करने की वासना व्यक्त करते हैं। यमुना तट पर रास मंडल में ही श्री श्री राधा माधव की सर्व लीला मुकुटमणि श्री श्री रास लीला का अनुष्ठान है। महाभाव नामक रस का महामहोत्सव है श्री रास लीला। भावुक भक्त का चित्त रास लीला के समृद्धि रस में डूब जाता है। रास वक्ता श्रीपाद शुक मुनि ने वर्णन किया है किस प्रकार रास रजनी में श्री कृष्ण का वंशीनाद सुनकर अपृष्ट चित्त ब्रज रमणियों ने श्री कृष्ण के निकट आगमन किया है। वे अपने वर्णन में ऐसे तन्मय हो गए थे कि ब्रज सुंदरियों ने श्री कृष्ण के निकट गमन किया, ना कहकर ब्रज सुंदरियों ने श्री कृष्ण के निकट आगमन किया।
आजगमु कह दिया। इस प्रसंग में वैष्णव तोषणी टीका में लिखा है, रास वर्णन के आरंभ में ब्रज देवियों के श्री कृष्ण के निकट गमन वर्णन में श्री शुक मुनि में ऐसे भाव विवेश का उदय हुआ था कि उन्होंने स्वयं भी ब्रज देवियों की तरह गोपिका रूप में श्री कृष्ण के निकट उपस्थित होकर ही उन लोगों का वहां आगमन वर्णन किया। भावुक भक्तगण उसी रास स्थली में उपस्थित होने पर रास लीला की स्मृति से विशेष भाव दशा प्राप्त करेंगे, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। कुतूहल शब्द से वही भाव दशा व्यंजित हुई है। फिर नयन बारकर जी भरकर गिरिराज गोवर्धन दर्शन की बात कही है। श्री श्री राधा माधव की अशेष लीलाओं का स्थान है गिरिराज गोवर्धन। श्री गोवर्धन ने श्री राधा माधव की अति सुगुप्त या रहस्यमय विलास लीला के संपादन के लिए अपने अंग में अति विचित्र मणि रत्नमय गुफाएं धारण कर रखी हैं। उनमें मणि रत्न पात्रों से सभी अद्भुत विलास उपकरण सुसज्जित रहते हैं। इन गुफाओं में श्री राधा माधव को जिस रहस्यमय विलासानंद का आस्वादन होता है वे अन्यत्र कहीं संभव नहीं। इसके अतिरिक्त दान लीला, मान लीला, रास, मानस गंगा में नौका लीला आदि रहस्यमय लीलाओं का अनन्य निकेतन है श्री गिरिराज गोवर्धन। एक तो वैसे गिरिराज की भक्त नयन मन रसायन अपूर्व शोभा, ऊपर से युगल की इन सब लीलाओं की स्मृति भक्त के प्राणों में विविध भाव दशाओं का उद्गम हो जाता है। सर्वोपरि ब्रज मुकुटमणि श्री राधा कुंड श्याम कुंड, जैसे श्रीमन महादेव श्री विष्णु चरणों से निकली गंगा को मस्तक पर सतत धारण कर त्रिलोक पवित्र कर रहे हैं, वैसे ही कोटि गंगाओं से भी अधिक महात्मा युक्त सर्व तीर्थ में श्री कृष्ण पाद पद्म मकरंद श्याम कुंड और राधा रानी के ही अभिन्न स्वरूप श्री राधा कुंड को हरिदास वर्य गिरिराज ने भक्ति से भरकर अपने मस्तक पर धारण कर रखा है। श्री ठाकुर महाशय ने उन्हीं कुंड द्वय में स्नान कर प्राणों को शीतल करने की इच्छा व्यक्त की है। प्राण शीतल करने वाला ऐसा स्नान और किस तीर्थ में हो सकता है। श्री कविराय गोस्वामी पाद ने लिखा है, कुंडेर माधुरी जेनो राधर मधुरमा, कुंडेर महिमा जेनो राधर महिमा, से कुंडे एक बार जय करे स्नान, तारे राधा सम प्रेम कृष्ण करे दान। ये कुंड तट ही श्री श्री राधा माधव की रहस्यमय मध्याह्न लीलाओं का स्थान है। श्री कुंड पर उन्हीं अनंत मधुमय लीलाओं की मधु समृद्धि भावुक भक्त की हृदय सरिता में अशेष भाव तरंगे जगाती है। फिर कहते हैं, आर कबे यमुनार जले मज्जने हैबो निर्मले। श्री ठाकुर महाशय दैन्यवश स्वयं को मलिन चित्त मान कर कहते हैं, यमुना के पावन नीर में स्नान करने से मेरा चित्त निर्मल होकर ब्रजवास और ब्रज लीला रसास्वादन की योग्यता प्राप्त करेगा। राधा रस सुधा निधि 60 श्री राधा के कुछ तटों से लिप्त कस्तूरी से पंगिल हुए यमुना जल में बार बार स्नान कर मैं कुदेह में आत्मा विमान कब त्यागूंगा। अंत में कहते हैं, साधु संघे वृंदावन निवास नरोत्तम दास करे आश। श्री वृंदावन धाम का आश्रय लेकर जो विशिष्ट भजनानंदी साधु महात्मा रहते हैं, उनके दर्श स्पर्श और उनके श्री मुख से हरि कथा श्रवण आदि रूपी संग द्वार से भक्ति की जो आलोक माला छिटकती है, उससे सामान्य व्यक्ति का चित्त भी सहसा प्रदीप्त हो उठता है। साधु संग की ऐसी अमोघ शक्ति है। हमने कहा है, साधु संग भक्ति का कारण है, भक्ति का कार्य है और साधु संग ही साक्षात भक्ति है। साधु संग सर्व शास्त्र के लव मात्र साधु संगे कृष्ण भक्ति है। तभी श्री ठाकुर महाशय वृंदावनवासी साधु महात्माओं के संग ब्रजवास की अभिलाषा व्यक्त कर साधकों के चित्त में भी उसकी प्रेरणा जगा रहे हैं। साधु रत्रे सदाचार आदि वाक्यों में जानना होगा कि जो सदाचार निष्ठ हैं, लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि की वासना से रहित हैं, द्वेष मात्सर्य आदि दोषों से मुक्त हैं, अदोषदर्शी ब्रजवासनिष्ठ
भजनानंदी महानुभावगण हैं, वे ही अर्थात संग योग्य साधु हैं। श्री श्री नरोत्तम प्रार्थना, जो भक्ति का श्रेष्ठतम भक्ति, रागानुगा भक्ति, भगवान की चरण सेवा अभिलाषा एकमात्र लिए हुए जो भक्ति है, भक्ति का जो अर्थ है, जो भक्ति का स्वभाव है, स्वरूप है, भक्ति किस लिए करें? हम अपने स्वभाव भूत स्वरूप भूत, क्योंकि हमारा नित्य स्वरूप कृष्ण दास का है और दास का धर्म है सेवा स्वामी की। और जब वो स्वामी श्री राधा कृष्ण हो, राधा रमन जी हो और सेवा की कैसे अपूर्वतम वशीभूत हैं, ये जब हम चरित्रों की लीलाओं के माध्यम से श्रवण करते हैं तो उसका लोभ होना ये बहुत बड़ा जीवन का लाभ है। हनुमंतलाल जी के लिए रघुनाथ जी ने कहा, प्रति उपकार करूं का तोरा। यहाँ एक बड़ी अद्भुत बात है, मैं कई बार देखता हूँ, सभी लोग भक्त वैष्णव लोग देखते होंगे, ये भगवान कैसे हैं, इनकी करुणा की अगर कहीं और छोर नाप तोल करने जाएं तो कोई नहीं है। जो सब श्रुतियां कहती हैं, शास्त्र कहते हैं, संत लोग कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। पहले आप ही कृपा करते हैं और फिर आप ही उसके ऋणी हो जाते हैं। कृपा जब करते हैं तो ये केवल मात्र किसी बड़भागी को अनुभूत होती है, और जब उसके अधीन होते हैं तो उसका खूब प्रचार करते हैं, खूब उसकी जो है वो घोषणा करते हैं, उसको बारंबार गाते हैं, आंसू बहाते हैं। अरे 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 सन्मुख होई न सकही मन मोरा। अब ये बताओ, रघुनाथ जी ने श्री हनुमंतलाल जी को कहा, गोपांगनाओं को भगवान ने कहा, ना पा रहे हम निर्वद्य संयुजाम सो साधु कृतम विबुधायुषापिवा या मां भजन दुर्जर गेह श्रृंखला संवृश्चय तदवा प्रतियातु साधुना। तुम्हारी इस साधुता, तुम्हारे इस विशुद्ध प्रेम का मैं प्रतिकार दे ही नहीं सकता। अब बताओ, इनसे कोई पूछे कि ये प्रेम किसने दिया, गोपी को ये प्रेम कहाँ से मिला? उनका महाराज ये श्री किशोरी जी ने दिया। उनका किशोरी जी कौन है? अभी तक आप किशोरी हैं कि किशोरी जी आप हैं, इसका निर्णय तो सखियां भी नहीं कर सकी हैं, आप भी नहीं कर सके हैं। पहले खुद ही किसी पर कृपा करते हैं, उसे अपनी भक्ति, अपना प्रेम, अपना सेवा सौभाग्य देते हैं और फिर उसके स्वयं ऋणी हो जाते हैं। ऐसे ऋणी होते हैं कि उसके शब्दावली के सामने त्रिलोकी की कोई उपमा ही नहीं है। मैं ऋण से ऋण हो ही नहीं सकता हूँ, चाहे मैं देवताओं श्री की बहुत लंबी आयु भी ले लूं। अब मैं ऋण नहीं चुका सकता तो फिर गोपियों ऐसा है, मुझे अपनी टहल करवा लो। जो किसी का ऋण ना चुका सके उसे उसकी टहल करनी होती है, सेवा करनी होती है। तो गोपियों, मैं तुम्हारी टहल करने को प्रस्तुत हूँ। उनका कौन सी टहल करोगे? उनका तुम अपनी गैया चरवा लो, तुम मुझसे अपना चौका बर्तन करवा लो। हमारे महाराज श्री कहते हैं, रविदास जी, आपने कभी त्रिलोकी में सुना नहीं होगा, पूर्व जन्मों में भी जितने आपने पूर्व में जन्म लिए हैं उसमें ये भागवत जी का श्लोक का तात्पर्य, उसका रहस्यात्मक, उसका सटीक अर्थ भाव से, रस से, आनंद से परिपूरित सुना नहीं होगा। जो इस प्रगट जन्म में आप परम आराध्य गुरुदेव प्रभु के आश्रय में दीक्षित होकर के, समर्पित होकर राधा रमन को इस स्वरूप में प्राप्त करके श्रवण कर रहे हैं। अरे भगवान जब वशीभूत हैं तो वश्यता की सीमा भी छोटी हो गई है, इनफाइनाइट।
रविदास जी, आज मैंने आपको एक शब्द कहा कि आज तक आपने जितने जन्म लिए हैं, जिसमें आपने क्रमिक भक्ति की है, और आज भक्ति की जिस अपनी एक अच्छी अवस्था में आप अवस्थित हैं, प्रौढ़ अवस्था में, मैच्योर अवस्था में आप अवस्थित हैं, आपने इससे पूर्व ये भागवत जी के श्लोक, जो आपका भागवत जी आपका परम प्रिय है, सबका प्रिय है, स्वयं भगवान है, हो भी क्यों ना, वैष्णवानाम परम धनम पुराण तिलकम, लेकिन उसका भी ये जो एक अपूर्वतम श्लोक है, भागवत जी के सारे 18,000 श्लोक अपूर्व हैं, तथापि इस श्लोक की जो व्याख्या महाराज श्री करते हैं रविदास जी, मैं टहल करने को तैयार हूं, मुझे टहल करनी चाहिए, ताकि ये ऋण तो मैं उतार नहीं सकता, लेकिन टहल करके मैं थोड़ा संतुष्ट हो जाऊंगा, मेरे मन का थोड़ा सा भार हल्का हो जाएगा, थोड़ा सा। उनका अच्छा, कौन सी टहल करोगे, उनका तुम चौका बर्तन करवा लो। रविदास जी, हे गोपियों, तुम अपने घर का मुझसे चौका बर्तन करवा लो, ये अर्थ महाराज श्री ही कर सकते हैं, उन्होंने नहीं किया है, क्योंकि ये प्रियालाल जी ने उन्हीं को बताया है कि भगवान की वश्यता में हम कहीं ना कहीं चूक कर जाएंगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों? हम अंदर की बात से अभी तक, या अंदर हमारी गति नहीं है, चाहे हम कितने भी भगवान की कृपा पात्र हैं, लेकिन अपनी अपनी पहचान और अपनी अपनी इंटीमेसी, अपनी अपनी प्रीति के अनुपात किसी की गति होती है। और हमारे महाराज श्री की गति कैसी है कि वो महाराज जो कह रहे हैं आप सुन भी नहीं सकते, मान नहीं सकते अक्सर, लेकिन जो महाराज जी ने देखा है, जो देखा है। गोपियों, मुझसे अपना चौका बर्तन करवा लो, गोपियों मुझसे गैया चरवा लो। ये कहकर भी महाराज जी का मन संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि अभी बात भगवान ने जो बताई है वो महाराज जी निसंकोच कह रहे हैं, गोपियों तुम बीच चौराहे में मुझे नीलाम कर दो, मैं तुम्हारे प्रेम के सर्वथा अधीन हूं, बिक गया हूं। अब बताओ रविदास जी, अब ये गोपी प्रेम कहां से लाई? अगर कहीं से भी लाई तो उसके मूल में तो श्री कृष्ण है, श्री किशोरी जी हैं। पहले श्याम सुंदर ने दिया और उससे गोपियों ने कृष्णानुराग किया, और कृष्णानुराग से कृष्ण प्रसन्न होकर ऐसे गोपियों के वशीभूत हुए। यही है भगवान प्रेम माधुरी। नंद नंदन की 4 माधुरियां केवल नंद नंदन में है, बंसी माधुरी, रूप माधुरी, लीला माधुरी, और एक है प्रेम माधुरी, प्रेम माधुरी। और उस प्रेम माधुरी का अर्थ है प्रेम वश्यता, इनफाइनाइट प्रेम वश्यता। उसके लिए हनुमंत लाल जी महाराज संकुचित हुए जा रहे हैं। महाराज श्री कहते हैं जिस तख्त के नीचे हनुमान जी राम जी बैठे और हनुमान जी उसी तख्त के नीचे घुस गए। अरे सब हनुमान जी की तारीफ कर रहे हो, लेकिन वो हनुमान कहाँ है? तो उनका महाराज यही थे। आखिर उनकी थोड़ी सी पूंछ दिखी। अरे भगवान ने कहा हनुमान तुम नीचे क्यों घुसे हुए? उनको महाराज मेरे पर मिथ्यारोप लगाए जा रहे हैं, नितांत मिथ्या है। मैं इन सब आरोपों को सिरे से इनकारता हूं कि मैंने लंका जलाई, मैं किशोरी जी का समाचार लाने में सक्षम हुआ, मैंने समुद्र लांघा और मैं पुनरअपि वापिस सकुशल आया। ये सब मेरे ऊपर मिथ्या आरोप किए जा रहे हैं। महाराज श्री कह रहे हैं रविदास जी, उनका फिर ये सब तुमने नहीं किया,
उनका नहीं, मेरी सफाई में मैं कहना चाहता हूं, ये सो सब तब प्रताप रघुराई। उनका तुमने भी तो कुछ किया होगा ना। उनका महाराज शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा से शाखा पर जाई। महाराज मैं अपनी समर्थ आपको बताता हूं, कोई कम नहीं है। इंसान नहीं जा सकता, कई पशु नहीं जा सकते हैं, कई नहीं जा सकते, उड़ने वाले भी कई शाखा से शाखा पर नहीं जा सकते। मेरी बड़ी भारी मेरी क्वालिटी है, मेरे में गुण है, मैं उड़ सकता हूँ, मैं छलांग लगा सकता हूँ, गिरूंगा भी नहीं, चोटिल भी नहीं होऊंगा। उनका तुम्हारा क्या गुण है? उनका एक शाखा से कूदूंगा, दूसरी शाखा को पकड़ लूंगा। उनका ऐसा जो बंदर है शाखा से शाखा तक ही जा सकता है। वो 100 योजन का समुद्र लांघ गया, किशोरी का चरण दर्शन प्राप्त कर गया, उनकी कृपा लाभ कर लिया, चूड़ामणि उनसे प्राप्त करके आपको दे दी। श्री किशोरी जी को आपका विरह संदेश दे दिया। कहा बंदर मूर्ख, कहा बंदर महाराज वो कामी, मैं ब्रह्मचारी। ये सब महाराज तब प्रताप रघुराई। रविदास जी एक ना देखो, आज की तारीख का एक बहुत बड़ा प्रसाद है। मैं आपको एक अद्भुत बात सुनाता हूँ। श्री श्री महाराज श्री जब अपने यहाँ पीठ पर आसन पर विराजमान हैं तो मुझे कहने लगे, सुभाष जी और राजन जी को बुलाओ। मैंने कहा महाराज जी हमारी क्या औकात है, हम आपके बिना मोल के दास हैं, हम आपके आश्रित हैं, आपके कृपा बल से चल रहे हैं। आप हमको, मेरी आज प्रार्थना है आप व्यासासनासीन हो कि मेरे साथ या मेरे बेटे के साथ जी मत लगाया। हम दोनों को बड़ा संकोच होता है, मैं तो इतना संकुचित होता हूं कि मैं बस आपको क्या बताऊं। महाराज जी ने रविदास जी क्या कहा, उनका तुम यही समझो, लेकिन मैं जो देख रहा हूं समझ रहा हूं वो मेरे को करने दो। तुम ये कभी नहीं भूलना कि तुम जी के योग्य नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें जी कहूं, ये मेरा अपना आनंद है, ये मेरी अपनी खुशी है, इसलिए यही अनुबंध है। आहा, ये बात अध्यात्म में सब जगह, अरे व्यवहार में सब जगह जो है वो रस प्रदायी है। ये अध्यात्म का, वैष्णव का, आचरण का एक आवश्यक आनंद है। या ऐसा कहो आनंद का मूल क्या है, रहस्य क्या है, कि महाप्रभु जी कह रहे हैं, श्रीपाद श्रीपाद तुम मेरे बड़े भाई हो, श्रीपाद तुम्हारी कृपा से मैं सबको कृष्ण प्रेम दान कर रहा हूँ, श्रीपाद तुम्हारी कृपा है। श्रीपाद कहते हैं प्रभु मैं ये कभी नहीं भूलता हूँ कि हे गौरहरि मैं आपके चरणों का दास हूँ। महाप्रभु जी श्रीपाद को बड़ा भाई कहते हैं कि ये मेरे विश्व रूप हैं, ये मेरे बड़े भाई हैं, इनकी कृपा से ही मैं नाम दान कर रहा हूँ। श्रीपाद तो मेरे बड़े हैं, श्रीपाद तुम तो मेरे पूज्य हो, लेकिन श्रीपाद ये कभी नहीं भूलते कि वो गौर चरणों के दास नहीं हैं। रविदास जी, श्री ठाकुर जी बैठो पलोटत राधिका पायन, बैठो पलोटत राधिका पायन, लेकिन किशोरी जी कह रही हैं दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्शये सन्निधम। अगर कोई हमारा सम्मान करता है, ये उसका स्वभाव है, ये उसका गुण है, ये उसकी अपनी स्थिति है, ये उसका अपना आनंद है, लेकिन हम उसे अपना समझ लें,
तो फिर क्या होगा, सारा रस विकृत हो जाएगा, वो प्राकृतिक हो जाएगा, वो त्रिगुणात्मक हो जाएगा, अभिमान का पोषक हो जाएगा, वर्धक हो जाएगा, और उसके परिणाम में ब्रेक ही आखिर में मिलेगी। रिलेशन में ब्रेक, टॉकिंग टर्म्स ब्रेक हो जाएंगी। लेकिन जब हम किसी के द्वारा मिले हुए दिए गए सम्मान को उसका स्वभाव, उसका गुण मानकर उसके लिए प्रणाम करेंगे और अपने औकात में, अपनी सीमा में, अपने दैन्य में रहेंगे, तो हम उसके लिए कृतज्ञ रहेंगे। ये एक भक्ति हो जाएगा। भगवान के सिद्ध भक्त होने का रविदास जी आज आपको एक पहला सोपान बताया है। भगवान के परिकरों में आज के तरीका ये जो आपको प्रसाद दिया है, जो भगवान के परिकर में शामिल होने की नित्य मुक्त जनों की जो स्वभाव की पहली ABCD है, वो ये है। ये पहली ABCD भी है और आप सच मानिए ये अंतिम ABCD भी है, XYZ भी यही है। ठाकुर भक्त को इतना सम्मान दे और ठाकुर भक्त कभी ना भूले। श्रीमन महाप्रभु जी कहा, अमार ये किछु सुख सब तोमा लैया, तुम्हार योग्य नहीं जाओ हमारे छाड़िया। हरिदास ठाकुर को कह रहे हैं, हरिदास तुम मुझे छोड़कर जाओ ये उचित नहीं है। मेरा सुख तो देख लो, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा। तुम्हारे संग से, दर्शन से, संकीर्तन से, प्रेरणा से यहाँ तक मुझे कैसा आनंद होता है, और तुम जाने की बात कर रहे हो, ये तुम्हारे योग्य नहीं है। हरिदास ऐसा नहीं करो। अब हरिदास ने कहा, महाराज अनंत कोटि ब्रह्मांड आपके एक एक लोम रोम कूप में है, उसमें अनंत जीव हैं। उद्भिज, स्वेदज, जरायुज, अंडज, अनंत ब्रह्मांडों में अनंत शिव हैं, अनंत ब्रह्मा है, अनंत विष्णु हैं। इतने अनंत कोटान कोट ब्रह्मांडों के स्वामी अधिपति, हे भगवान, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों में अगर एक चैंटी मर जाए तो उससे ब्रह्मांडों के अधिपति का क्या कम हो जाएगा, क्या घट जाएगा। हे प्रभु, मुझ पर अपनी माया नहीं करिए। मैं गरीब, मैं अज्ञानी आपकी माया में फंस सकता हूँ, इसलिए कम से कम मुझ पर दया करो। मुझ पर अपनी ये माया का प्रभाव ना करो। कि आप ये कह रहे हैं, हमार ये किछु सुख सब तोमा लैया, तुम्हारी योग्य नहीं जाओ हमारे चाड़िया। साधारणता कोई किसी की भी चर्चा करे तो हमें लगता है हमारी चर्चा हो रही है। श्री राम किंग गुरुपाध्याय जी महाराज कहते हैं, मंदोदरी जब राम जी की महिमा गाती है तो रावण बड़ा खुश होता है। मंदोदरी कहती है, अच्छा वाह, देखो कितना ये अच्छे हैं। उनका, अरे मंदोदरी, तुमने मेरी जो प्रशंसा की है बिल्कुल उचित ही है। अरे मंदोदरी सिर को हाथ मारती है, तुम में, राम में और राम के दासों में यही फर्क है। आज की तारीख में रावण और राम में अगर हमने दर्शन करना हो कि संसार में कौन राम कौन रावण, तो जो दूसरे की प्रशंसा को अपनी माने। मैं तो पैसे वाला, मेरे चाचा जी के पास बहुत पैसे हैं, इसीलिए ही वो गुरूर में फिरता है। लेकिन जो सबकी गुणों में उसके गुण माने, सबकी प्रशंसा में उसकी प्रशंसा माने, अपनी औकात में, अपनी सीमा में रहे, अपने दैन्य में रहे, अपनी सब प्रकार से हीनता में रहे, उसका कभी त्याग नहीं करे। उत्तम हैया अपना के माने त्रिनाधम। ये महाप्रभु जी ये जो भजन करने की प्रणाली बताई है, ये सिद्ध लोक में, नित्य लीला में, नित्य परिकर में जाने की ये प्रक्रिया है।
अगर हम इसका कुछ भी धीरे धीरे अपने स्वभाव में ले आए तो उससे क्या होगा, हम नित्य लीला में सिद्ध परिकर होने को क्वालिफाई कर लेंगे। रविदास जी इतनी बड़ी बात कह दी आज आपको। हम में नित्य लीला के परिकरों में फर्क क्या है? हम संसारी हैं, क्यों? हमें अभिमान होता है, जबकि आनंद होना चाहिए किसी की महिमा सुन करके। अरे वाह, आप इतने अमानी मानद हो, वाह, आप ही ने गौर हरि के उस कृपा को समझा है, कृपा के संपन्न हो, आप अमानी हो और मान देते हो। धन्य है प्रभु आप। ये स्वभाव वैष्णवों का है, परिकर का है, ये स्वभाव स्वामी का है, प्रिया जी का है, लाल जी का है, लाल जी का है, प्रिया जी का है। तो ये सिद्ध स्वभाव है। ऐसा व्यक्ति ही अभिमान से अभिमान की जिसे इन्फेक्शन नहीं होती है, वही इस रस का सेवन कर सकता है, वरना गरिष्ठ रस को पचाना असंभव होता है। शेरनी का दूध हो सकता है रविदास जी सोने के पात्र के सिवा किसी प्लास्टिक विशेष के पात्र में ठहर जाए, किसी और धातु में ठहर जाए, लेकिन प्रशंसा का ये जो शेरनी का दूध है, प्रशंसा का दूध है, ये बिना अतिशय कृपा के पात्र के ठहर नहीं सकता। आज आपको इतनी बड़ी बात कही है। एक ध्रुव सत्य है कि शेरनी का पात्र, शेरनी के दूध स्वर्ण के पात्र में ठहरता है। फट जाएगा कोई भी पात्र, या तो शेरनी के बच्चे के मुंह में, पेट में रह सकता है, या स्वर्ण पात्र में ठहर सकता है। हो सकता है कि वो कोई और पात्र बन जाए जिसमें शेरनी का दूध ठहर जाए, लेकिन अभिमान दिए जाने पर, प्रशंसा किए जाने पर, हम उसको किसी की महिमा, किसी का स्वभाव, किसी का गुण मानकर उसकी महिमा से और अभिभूत हो, उसको महाप्रभु जी का परिकर मानकर हम भी उसे फॉलो करें। ये पात्र तो श्री प्रियालाल जी के नित्य परिकर के का ही हो सकता है। परिकर होने जा रहे जनों का हो सकता है, या परिकर का होता है जैसे हनुमंत लाल जी का है। देखो रविदास जी, एक बड़ी सोसाइटी होती है ना, वहां के सब कुछ डिफरेंट चीजें होती हैं। आज हम सोसाइटी में जिस प्रकार से देखते हैं कि ये ब्रांडेड वस्त्र पहनते हैं, ये कौन से वाहन से आते जाते हैं, ये भी एक प्रकृति में सोसाइटी का एक क्राइटेरिया है। ठीक है, संसार है तो उसका अपना क्राइटेरिया है, लेकिन अध्यात्म का जो क्राइटेरिया है, भगवान तो आप पर कृपा करेंगे, कर रहे हैं, और उसके बाद इतने कृतज्ञ हो जाएंगे, लेकिन भक्त ये कभी नहीं भूलता है कि ये भगवान की स्वभाव राशि है, ये इनका गुण है, ये इनका गुण है, ये इनका गुण है और इनके जनों का गुण है। इसको सीख कर अपने जीवन में इसे धारण करने वाला साधक मैं समझता हूँ वाकई चलाक है। जय जन कृष्ण भजे से बड़ चतुर। चतुर कैसे है? उसे मालूम है कि संसार में मुझे जो कुछ मिल रहा है, यश मिल रहा है, रस मिल रहा है, भजन हो रहा है, महिमा एष वृंदावनस्य, अगर भजन हो रहा है, महिमा एष वृंदावनस्य, क्वाहम तुच्छः परमम अधमः प्राण्यो गृह्य कर्म, एतन्नाम स्फूर्ति महिमा एष वृंदावनस्य। अरे आप कह रहे हो मैं इतना गरीब, मैं इतना गिरा हुआ हूँ, क्वाहम तुच्छः परमम अधमः प्राण्यो गृह्य कर्म, कितने घृणित कर्मों में मैं लिप्त हूँ।
उनका ये जो माला झोली से हरि नाम कर रहे हो, इतना सुंदर स्टेंसिल से कितना तिखा चुखा तिलक लगाया हुआ है, 12 तिलक तुम्हारे सुंदर सुंदर शरीर पर कितने शोभा पा रहे हैं, देखकर कितना आनंद हो रहा है। तो इसकी क्या सार्थकता है? उनका महिमा येष वृंदावनस्य, भैया ये तो वृंदावन की महिमा है। मैं जाने अनजाने किसी वृंदावन के निष्ठावान, वृंदावन के प्रेमी से मैं नहीं छू गया, तो जिसकी महाराज श्री कहते हैं जैसे खुजली वाले को छूने से खुजली हो जाती है, इसी प्रकार प्रेमी को टच करने से मेरी भी जिह्वा पर कृष्ण नाम का एक अभ्यास बन गया है। अगर भजन कर रहे हैं तो ये किसी वैष्णव गुरुजनों की कृपा है। अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें किसी न किसी को मूल में भगवान को श्रेय देकर उसका प्रसादी रस लीजिए। अगर उसको अपने पास रख लिया तो नारद जी को भी हंसी का पात्र बनना पड़ा। शील निधि राजा की कन्या में, उसके स्वयंवर में, वो भी महाराज सजे धजे अपने को सोच रहे हैं कि शील निधि राजा की कन्या मुझे वरण करेगी, कि मैंने कामदेव को जीत लिया है। अस्तु, तो आज की तारीख का एक बहुत बड़ा रहस्यात्मक, एक परम आनंद प्रद नित्य परिकरों का कितना आनंद है, जिसका थोड़ा सा नकल करके भी हम उस आनंद को कभी भी प्राप्त कर सकते। अगर हमेशा ना प्रसन्न प्राप्त कर सके तो कभी मन आए ना, रविदास जी आए मेरा मन है, मैंने कोई अपना मन खुश करना है, मैं अपना मन खुश करना है, तो मैं एक दवाई खाता हूँ मूड बनाने की, मूड की मुझे हल्का सा डिप्रेशन है रविदास जी, तो जो डॉक्टर साहब ना मुझे वो खुश रहने की एक दवाई देते हैं, वो मूड बनाने की उसे बोलते हैं, कई तरह के नाम देते हैं, पता नहीं वो क्या है, वो मिलती नहीं है, पता नहीं वो नशा है क्या है, बड़ी मुश्किल से मिलती है, तो उसका नाम है मूड बनाने वाली दवाई। तो अगर मन में कभी आए ना कि महाराज दवाई के बिना मूड बनाना है, तो फिर महाराज किसी के द्वारा मिली हुई प्रशंसा में उसके गुण को देखो और नृत्य करो, उनका कितने महान है। इन्होंने महाप्रभु जी की उस कृपा को प्राप्त किया है। उत्तम हैया अपना के माने त्रिनाधाम, दुई प्रकार सहिष्णुता करे वृक्ष सम, अपमान सहकर दूसरे को मान देना, वृक्ष येन काटिलेह किछु न बोलाए, सुखाइया मेले करे पानी न मांगोए, यही मांगाए तार दे आपुन धन, घाम वृष्टि सहे करे आनेर रक्षण, उत्तम हैया वैष्णव हवे निराभिमान, जीवे सम्मान दिवे जानी कृष्णेर अधिष्ठान, यही मत हैया जय कृष्ण नाम लय, तार हृदय कृष्ण प्रेम करे उदय। चलो आज हो गया लंबा चौड़ा। अब श्री नरोत्तम प्रभु जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि देखो 5 भक्ति के विशिष्ट अंग हैं, नाम संकीर्तन, साधु संग, भागवत जी का श्रवण, श्रीधाम वृंदावन का वास और श्री विग्रह की बड़ी भावमयी सेवा, अर्चा, पूजा। ये भक्ति के 64 अंग में प्रधान अंग हैं। इन 5 का थोड़ा सा भी सेवन जो है वो श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं कृष्ण प्रेम प्रदायी है। और उसमें भी जो श्रीधाम वृंदावन का वास है, महात्मा लोग कहते हैं, प्रेमानंद गोविंद शरण विशेष कहते हैं कि अगर आप धाम में रहते हो, मैं उसको ये कहना चाहूंगा कि धाम अगर आप में कृपा करके आश्रय देता है, कोई एक्सक्यूज, कोई झूठा सच्चा, कोई दुर्बलता, कोई माया का प्रभाव, ये सब अगर हमारे ऊपर नहीं है और हम धाम में एक निष्ठ होकर वास कर रहे हैं, धाम में एक निष्ठ होकर वास कर रहे हैं, हमारे को तकलीफ है, स्वास्थ्य नहीं है, बाहर जाकर क्या करेंगे भाई?
भवरोग की औषधि नहीं, भवरोग का आनंद तो श्री धाम में, और आप किस रोग की निवृत्ति के लिए बाहर जा रहे हैं? अच्छा है, रोग है तो यही जाओ, शरीर छोड़ो और भगवान की सेवा प्राप्त करो। इंस्टेड रोगी होने पर तो जाना ही वृंदावन चाहिए। उनका यहाँ ट्रीटमेंट नहीं है, उनका अच्छा है नहीं ट्रीटमेंट है, नहीं ट्रीटमेंट के अभाव में वो नहीं रहे, उनको समय पर दवाई औषधि नहीं मिली, हॉस्पिटल नहीं ले जा सके, वो मर गए। उनका अरे बड़ा बुरा हुआ, अरे नहीं बहुत अच्छा हुआ। बड़े बड़े युगों तक भजन करने पर भी धाम की रज नहीं मिलती, उनको रज भी मिली और रज के प्रसाद में नित्य सेवा भी मिली, मिलेगी, निश्चित मिलेगी। तो श्री धाम में रहने से, श्री धाम अगर हमें स्वीकार करता है, चाहे लाख करो तदबीर कोई, पर फूक से मेरो हिलाए ही लेना, दिन होए ना गिरिगन के धवलाए, रवि के निक से बिनु कंज खिलेना, बर बालू की भीत उठाए कोई, पर कैसे हुए मत ठेले ठिलेना, श्यामा श्याम अनन्य कृपा बिनु श्री वृंदावन वास मिलेना। ऐसा श्री धाम वृंदावन का जो वास है अगर होता है तो नाम तो स्वतः हो जाएगा। 5 साधन है नाम संकीर्तन। वृंदावन में सभी नाम संकीर्तन करते हैं, माला झोली वाले ही मिलते हैं। वृंदावन में अक्सर जैसे हर स्थान पर हमारे यहाँ वो कंगा, कृपान, वो क्या जो भी होते हैं, ये 5 ककार यहाँ सिख लोग मिलते हैं, सिख कम्युनिटी वाले, तो वहां पर क्या मिलता है? या तिलक लगा है, या माला झोली हाथ में है, या मुख में श्री राधे राधे है। सर्वत्र यही है। रज से सब प्रकार से विभूषित महापुरुष हैं, दीन है, विनम्र है, अकिंचन है। मुझे याद है कि हम लोग ब्रजवासी नहीं है, लेकिन वो बाबा लोग कभी कभी कृपा करते हैं। राधे श्याम, हम लोग ऐसे मूर्ख हैं, कोई तैयारी नहीं की, तो मैंने वेणु को कहा कि इनको बिस्कुट का पैकेट दे दो, उन्होंने कहा नहीं। फिर मैंने कहा थोड़ा इनको द्रव्य दे दो, तो उन्होंने कहा नहीं, चले गए। बड़ा तकलीफ हुई कि यार कैसे हम लोग पागल आदमी हैं कि जब वृंदावन में रहते हैं, यहाँ भिक्षा करने वाले भी संत हैं, भगवान हैं। अगर किसी ने तुम्हें इस प्रकार ऑनर किया है तो उसके अनुकूल कोई अपनी शक्ल वजह तो बना लो, व्यवस्था तो कर लो। उनके जाने पर बड़ा दुख हुआ। रवि जी कुछ भी उन्होंने द्रव्य स्वीकार नहीं किया। बाबा आप कुछ ले लेना, उनका नाम। महाराज जी कहते हैं वृंदावन की मणि मंजूषा के रतन है यहाँ के रसिक जन, अकिंचन जन, जो कोई संग्रह परिग्रह नहीं करते, इसलिए वो केवल संग्रह के रूप में भगवत के भजन का, परिग्रह के रूप में भगवत चिंतन ही करते हैं। अपनी हृदय की संपुटी में भगवत भजन, प्रियालाल जी, श्री राधा रमन, श्री राधा वल्लभ जी को धारण किए हुए। अस्तु, तो श्री धाम रहने पर हरि नाम अक्सर जो है वो अक्सर क्या, अब श्री राधा कुंड में जाने का बड़ा प्रबल मन है कि श्री कार्तिक में, तो कार्तिक में रविदास जी भजन करना मुश्किल हो जाता, नियम करना, क्योंकि चतुर्दिक भागवत जी के लाउड स्पीकर बज रहे हैं। सभी मंदिरों में भागवत जी का मास पारायण होता है, लाउड स्पीकर से भागवत जी गाई जा रही है। मैं सारे राधा कुंड में इधर उधर जाता हूँ, मैं श्री
श्री कृष्णदास जी, श्री रघुनाथ दास जी, रघुनाथ भट्ट प्रभु की समाधि मंदिर में जाकर भी मैंने देखा कि यहाँ आवाज कम हो, नो। फिर अगर मैं आगे गया हूँ श्री गौर गदाधर मंदिर के पास तो भी नो। गौर हरि के उस जहाँ महाप्रभु जी की बैठक है कृष्ण कुंड पर, वहां भी एक जगह दुबक कर मैं बैठा, लेकिन वहां भी नो। यहाँ तक कि आने जाने वालों का जो है वो खूब उसमें भजन जो है वो उच्च स्वर में या एक दूसरे के साथ वार्ता में, आप वहां भी नहीं भजन कर सकते। कहाँ जाएंगे आप महाराज? वहां स्वतः ही भजन है। उस भजन में आपको अगर इतना आपका भजन सुदृढ़ है तो आप अपना नियम कर सकेंगे, वरना आपका नियम जो है वो डगमगाने लगेगा, नियम जो है वो बीच में आपको भूलने लगेगा। अब मैं सोच रहा हूं कि मैं अगर श्री राधा कुंड जाऊंगा तो ये सब कुछ रिपीट होना है, तो फिर मैं क्या करूंगा? राधा कुंड के सभी कोने मैंने देख लिए। एक जगह मुझे मिली श्री श्री स्वामी जी हरिदास जी के, जहाँ निकुंजेश्वर निकुंजेश्वरी श्री स्वामी हरिदास जी ने प्रकट किए हैं, जहाँ युगल कुंड है, जहाँ पर सभी ये वैष्णव जन युगल कुंड में स्नान करते हैं। कृष्ण कुंड और राधा कुंड का संगम है जहाँ पर, वहाँ श्री कुंज बिहारी और निकुंजेश्वरी का मंदिर है जो स्वामी जी ने प्रकट किया है। उसके साथ स्वामी जी की एक भजन समाधि है, उसमें स्वामी जी की जो है वो एक पूरी समाधि बनी हुई है। वहाँ पर एक छोटी सी जगह है, 1.5-2 फुट बाई 2 फुट उनके चरणों में। वहाँ के जो पुजारी जी गोसाई जी हैं, मैंने उनसे आज्ञा ले ली कि मैं यहाँ बैठ जाया करूँ। उनका बैठ जाओ, मौन ही मैंने कहा, क्योंकि मैं तलाश में था कि मुझे ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पर मेरा भजन इतना सुदृढ़ नहीं है, बिल्कुल मुझे आवाज नहीं आए और मैं अपना बिल्कुल एकांत में अपना नियम कर सकूं। तो वहां आवाज नहीं थी, तो मैं नियम 2-4 दिन 10 दिन 12 दिन करता रहा। तो मैं जाता, आसन ले जाता, बैठ जाता, वो महाराज भी मेरे को कहते हाँ जाओ। एक दिन क्या हुआ, उनके बड़े पुजारी जी, बड़े गुसाई जी को या होंगे, वो आ गए और मेरे से मूर्खता ये हो गई, उस समय आरती होने लगी। पहले नहीं हुई थी, मैं आरती में बैठा रहा कि चलो आरती हो रही है। वो मेरे को देख कर इतना गुस्सा हुए, इतना गुस्सा हुए कि वो महाराज हो, अरे तू स्वामी बना बैठा है यहाँ पर, स्वामी जी के स्थान पर तुझे किसने घुसने दिया? अपने को तू स्वामी जी समझता है? उनका महाराज मैं चुप ही रहा। कौन है तू? अब मैं कौन क्या बोलूं? हिंदी बोलूं तो पता चल जाएगा ये पंजाबी है, ये फलाना है, ये तो ब्रजवासी नहीं है। तो मैं तो सिर्फ अपना आसन लेकर, अपना माला झोली लेकर वहां आरती का दर्शन किया, प्रायश्चित किया, प्रणाम किया स्वामी जी से, निकुंज बिहारी बिहारिन जी से कोटि कोटि प्रणाम पूर्वक वहां से मैंने विदा लिया कि हे श्री स्वामिनी यू, हे श्री स्वामी हरिदास जी, बड़ा भारी अपराध हो गया कि आरती के समय मैं उठकर आपका आरती दर्शन करता फिर बैठ जाता, तो हो सकता है ये महापुरुष भी मेरे अपराध को देखकर गुस्सा नहीं होते, लेकिन अब तो मुझे ये अपराध हो गया, अब मैं इनका सामना नहीं कर सकता हूँ। तो श्री धाम वृंदावन में आपको सर्वत्र श्री राधा कुंड में नाम सुनने को मिलेगा, यहाँ तक कि कोई स्थान ही नहीं मिलेगा जहाँ आपके कानों में पूरी तरह भागवत जी प्रवेश नहीं कर रहे हैं। और अगर आप भागवत जी के श्लोकों से परिचित हैं तो आप देखेंगे कि कहीं पंचम स्कंद, कहीं तीसरा स्कंद, नहीं स्कंद तो 5वां ही होगा, क्योंकि सभी मास पारायण करते हैं, किसी का अध्याय एक आगे और किसी का एक पीछे। जगन्नाथ जी के मंदिर के सामने भी एक स्थान है एकांत में, वहां भी गया, लेकिन वहां भी मैंने देखा कि वहां भी जो है वो पाठ हो रहा है जगन्नाथ जी के यहाँ, तो वो अष्टपहर वहां भी संकीर्तन रखा जाता है। रघुनाथ दास गोस्वामी जी के एक स्थान पर जाने की कोशिश की, जानवा गोस्वामिनी जी के यहाँ, तो वहां भी जो है वो अखंड हरि नाम हो रहा है। तो धाम में आपको नाम भी मिलेगा,
और धाम में कितने ठाकुर हैं जिनकी सेवा है। गोपीनाथ जी हैं, गोविंद देव जी हैं, वृंदा राधा कुंड में राधा दामोदर जी हैं, श्री जगन्नाथ जी हैं, श्री राधा कुंड में श्री श्री लोकनाथ गोस्वामी जी के श्री श्री राधा विनोद जी हैं। फिर आगे आ जाओ तो सर्वत्र जो है वो भगवत दर्शन है, भगवत अर्चन है, भगवान की झांकियां हैं। तो तीसरा चौथा है साधु संग। तो साधु संग तो श्री धाम का साधु संग ही है। वृंदावन में जो आ गया वो परम साधु है। भगवान के चरणों में रति के अनुपातेन किसी की साधुता की पहचान और पमाइश होती है। भगवत रति के अनुपात किसी की पहचान होती है कि कोई कितना साधु है, कैसा साधु है। तो साधु और भागवत जी का तो मैंने अभी आपको बता ही दिया है। और इस कार्तिक के पूर्णता पर सभी मंदिरों से भागवत जी बड़े बड़े छत्र लिए हुए, चमर लिए हुए सभी पाठक जो है वो चलते हैं। हरि नाम संकीर्तन होता है। सभी कीर्तनिया बड़ी बड़ी झांझ लेकर, बड़ी बड़ी मृदंगों के साथ नृत्य करते हुए, बड़े बड़े भाव से, हाव से श्री उस राधा कुंड की परिक्रमा करते हैं। कोई अगर कार्तिक मास में पूरा निवास ना करे तो उस दिन जब पूर्णिमा होती है, एकादशी होती है, सॉरी, क्योंकि यहाँ वास जो है कार्तिक का एकादशी से एकादशी माना जाता है। एकादशी को जिस दिन वो परिक्रमा निकलती है वो दर्शनीय होती है, अति सुंदर। सभी भागवत जी 30-35 भागवत जी, बड़े बड़े छत्र चमर, बड़े बड़े सेवक जो है वो झूला उनको बीजन करते हुए, भारी नाम करते हुए चलते हैं। सो श्री धाम में अगर हम श्री धाम की रजरानी हमें स्वीकार कर ले, श्री धाम रजरानी की हम पर कृपा हो जाए, रजरानी की कृपा हो जाए, रजरानी की कृपा हो जाए, रजरानी की कृपा हो जाए तो क्या होगा? हरि नाम जो एक भक्ति प्रदान करने का, थोड़े से हरि नाम से प्रेम प्रदान होता है, वो मिल जाएगा। श्री विग्रह की सेवा महाराज जहाँ जहाँ हो रही है, सबके घर में घर घर ठाकुर तुलसी पूजा, भोजन दूध दही को आली माने लागे वृंदावन नी को। आप राधा कुंड की परिक्रमा करें, छोटी सी कुटी है लेकिन वहां भी घंटी की आवाज बज रही है। उनका बाबा ये घंटी काहे की बज रही है? उनका मैं अपने ठाकुर की आरती कर रहा हूँ। अरे बाबा तेरे रहने के लिए तो जगह नहीं है तो तू ठाकुर कहाँ से रखे हुए? उनका महाराज जब मैं रह रहा हूँ तो मैं ठाकुर तो होंगे ही। छोटी छोटी कुटियों में श्री घंटी की आवाज आती है, छोटी छोटी कुटिया है, तो घर घर ठाकुर जी की अर्चा हो रही है। विशाल भी अर्चा का वहाँ कार्यक्रम है। हमारे यहाँ राधा श्याम सुंदर मंदिर में ही बड़ी भव्य सेवा है, बड़ी सब प्रकार से रीति नीति से। बाहर का कोई भी भोग जो है वो नहीं जाता, मंदिर में ही जो बनता है वही जो दीक्षित जन है, परंपरा से संपन्न है, वही रसोई बनाएंगे। और उसका जो अरोगा हुआ ठाकुर जी के प्रसाद का अमृत स्वाद है वो अपने आप में किसी को भी सोचने को, कहने को मजबूर कर देता है कि ये ठाकुर का अरोगा हुआ है। और विग्रह सेवा, नाम संकीर्तन, भागवत जी तो हो ही रही है। संध्या को कितने जगह पर भागवत जी का सत्संग होता है। ब्रजानंद घेरा में श्री श्री कोई ना कोई रस ग्रंथ के ऊपर चर्चा पंडित जी महाराज के द्वारा होती रही है। अब श्री उनके शिष्य श्री वैष्णव पददास जी करते हैं। उसके बाद फिर सामने गोपीनाथ मंदिर में फिर जाकर महाराज मीरा मनोरंजन में रात को फिर सत्संग होगा, लीला होगी। एक समय में कितनी जगह सत्संग होता है। जहाँ माधवेंद्रपुरी प्रभु जी की समाधि है वहां भी सत्संग होता है। और पांचवा है साधु संग। तो साधु संग तो महाराज ये है कि भाई चतुर्दिक साधु ही साधु हैं। उनकी संगति से उनके भजन की वाइब्रेशन जो है वो सर्वत्र व्याप्त हैं, प्रकट हैं
और वो हठात किसी के लिए भी उसके प्राणों में भगवान की भक्ति को संचरित कर देती हैं। और सबसे बड़ी बात, श्री नरोत्तम प्रभु कहते हैं ये राधा कुंड जो कि ब्रज का मुकुटमणि है, गिरिराज जी जिसको मस्तक पर धारण किए हुए हैं, उस श्री राधा कुंड कृष्ण कुंड में मैं स्नान करके उसके तट पर बैठकर प्रियालाल जी का ध्यानस्थ हुआ भजन कब करूंगा। श्री वृंदावन जो भगवान की रासस्थली है, जो गोवर्धन भगवान की क्रीड़ा स्थली है, जो गोवर्धन अपने हृदय में मणि और माणिक्यों के जो है वो कुंजे बनाए हुए हैं, और उन कुंजों में मणि और माणिक्यों के पात्र हैं जो प्रियालाल जी के सब प्रकार से सेवा में जाते हैं, उसमें भोग जाता है, उनमें उनका सब प्रकार से सेवा पूजा होती है। ऐसे श्री गिरिराज जी का मैं परिदक्षिणा कब करूंगा। गिरिराज जी के भाव को निहार निहार करके, और श्री धाम वृंदावन में यत्र तत्र सत्संग भी हो रहा है, लेकिन अपने सजातियों के साथ अपने विषय की गोष्ठी जब देखूंगा। एक होता है सत्संग सार्वजनिक, एक होता है अंतरंग, उसको कहते हैं गोष्ठी। रविदास जी श्री गौरदास बाबा जी को लेकर श्री गिरिराज दासा भाजी बड़ी कृपा किया, हमारी कुटी में लेकर आए राधा कुंड में उनको। यद्यपि इतने बड़े वो महात्मा हैं, लेकिन उनको ले आए सहज ही। मैं तो सो रहा था 12 बजे दिन के, तो वो आए और उनको ऐसे ही विराजमान कर दिया, कोई आसन नहीं बिछाया, कुछ नहीं, उन्होंने भी कोई फील नहीं किया। चलो ठीक है, तो फिर गोष्ठी शुरू हो गई। तो माता जी का संदेश आ गया, अरे तुम गोष्ठी वहां जो कर रहे हो मेरे पास आके करो, मैं नहीं आ सकती हूँ, तुम तो आ सकते हो। अब बताओ रविदास जी, माता जी का कितना भजन है, ये तो महाराज बस प्रणाम ही कीजिए आप। 24 घंटे में तो कोई कर नहीं सकता है जितना उनका भजन है। और माता जी ने कहा, एक वो राजन जी आए, उन्होंने कहा कि माता जी कह रही हैं अगर तुम्हें गोष्ठी करनी है तो मेरे यहाँ आकर करो ना। ये भगवत गोष्ठी जब वैष्णवों में होती है, गिरिराज जी में हुई। श्री गिरिराज दासा भाजी थे, श्री गौरदास जी हैं, गौरदास जी के वो एक साला साहब श्री वो जतिन जी हैं, और भी एक वैष्णव थे। वो जब परस्पर में अपने अनुभवों को किसी प्रकार से सत्संग में हुए आनंद का जब उसका गान कर रहे थे, आस्वादन चर्वन कर रहे थे, तो माता जी कहा यहाँ आकर करो। गोष्ठी सत्संग बड़ा मधुर होता है, सब कुछ मधुर है। तो एक वृंदावन में वास कब करूंगा। श्री रघुनाथ श्री नरोत्तम दास कह रहे हैं, उस एक वृंदावन अगर मुझे स्वीकार कर लेता है तो क्या होगा। नाम संकीर्तन, श्री विग्रह की सेवा अर्चा पूजा, साधु संग और भागवत श्रवण, ये पांचों भक्ति के थोड़े से भी आचरण से प्रेम देने वाले ये पुष्ट अंग जो हैं वो सब स्वतः ही पूर्ण हो जाएंगे। सबे अंग गुणहीन हो, तापे यतन न कोय, एक किशोरी कृपाते, जो कछु होए सो होए। श्री राधा माधव चरण, श्री राधा माधव चरण बंदो बारंबार, एक तत्व दो तन धरे नित्य रस पारावार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। श्री श्री राधा।